जैसे कि आप जानते हैं कि CBSE द्वारा कुछ नए अध्याय आपके किताब में शामिल किए गए। ठीक है, तो मैंने ये किताब मंगवाए हैं, इसमें 2 अध्याय और हैं जो आपको मुझे समझाने हैं। एक है शब्द और पद, वो मैंने आपको समझा दिया था और ये भी बता दिया है कि उसमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि शब्द से क्या समझते हैं आप, पद से क्या समझते हैं आप, शब्द पद कब बन जाता है। ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा, उसकी वीडियो भी मैंने आपको पोस्ट कर दी है। अभी मैं आपको दूसरा अध्याय कराने जा रही हूँ, इसमें एक और अध्याय है वो भी कराऊंगी। इन दोनों अध्याय से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मैं इसे आपको इस तरह से पढ़ाना चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा ये समझ में भी आ जाए और विस्तार रूप से मैं आपको पेपर के बाद करा दूँगी। ठीक है, तो शब्द विचार, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द तो आप जानते ही हैं कि एक शब्द के जो और अर्थ होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। एक शब्द का जो उल्टा होता है वो विलोम शब्द कहलाता है। श्रुतिशम और भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। तो ये आपको मालूम ही है कि कौन कौन से कैसे कैसे शब्द होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्दों का अध्ययन किया जाता है। हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है और सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। मतलब है कि शब्द भंडार में बहुत से शब्द होते हैं और सभी शब्दों के अर्थ जो होते हैं एक जैसे नहीं होते। अध्ययन की सुविधा के लिए उनको अलग अलग आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसे आप अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया, उसमें आप पढ़ सकते हैं, जिससे शब्दों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो शब्दों को अलग अलग वर्गों में डालने से इसको पढ़ना आसान हो जाता है। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर, इन 5 के आधार पर ही आप शब्द को पढ़ते हैं। CBSE के नए पाठ्यक्रम के अनुसार शब्द विचार के अंतर्गत केवल अर्थ के आधार पर होने वाले जो शब्द भेद हैं उनका अध्ययन अपेक्षित है। इस बार आपको सिर्फ CBSE के द्वारा जो नया पाठ दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है। यद्यपि अर्थ के आधार पर भी शब्दों के अनेक उपभेद होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अर्थभेद वाले शब्द, अवधारणात्मक शब्द, परंतु पाठ्यक्रम में केवल 3 तरह के शब्दों को ही आपको पढ़ना है। एक पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द, इनको ही आपको पढ़ना है। आप यहाँ तीनों ही प्रकार के शब्दों के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा साइनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अमृत शब्द के पर्याय शब्द हैं शुद्धा, पीयूष, शोम। तो ये एक शब्द जो है अमृत, इसके 3 अर्थ दिए गए हैं। तो ये हो गया आपको पर्यायवाची शब्द। वस्तुतः पर्यायवाची शब्द के अर्थ 100% समान नहीं होते, अतः इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आवश्यक है या नहीं। प्रत्येक संदर्भ में सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सके। तो जब भी आप इनका प्रयोग वाक्य में करते हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि कौन से शब्द का प्रयोग आप कीजिएगा जहाँ वाक्य और भी अच्छा लगे और सही हो। उदाहरण के लिए पानी और जल शब्दों को ले, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मंदिर में या सूरज को चढ़ाने के लिए हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं, पानी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके विपरीत कोई यह नहीं कह सकता कि नाली में गंदा जल बह रहा है। इसका कारण यह है कि जल शब्द में पानी अर्थ के अलावा पवित्रता का अर्थ भी समाहित है। तो जब भी आप भगवान को जल चढ़ाने के बारे में बात करते हो तो पानी नहीं कहते हो, जल कहते हो। अर्थ तो एक ही, ऐसा क्यों है? क्योंकि जल में एक पवित्रता का अर्थ बोध होता है, इसीलिए। तो बस अर्थ को आपको वाक्य के अनुसार प्रयोग करना आना चाहिए। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि पर्यायवाची शब्द 100% समानार्थी नहीं होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अब नीचे हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जिनके पर्याय सूची दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए हैं उसमें से आपको कुल मिलाकर जैसे 60 दिए हैं, तो आपको इसमें से मैं 30 दे देती हूँ, आपको 30 तक करा देती हूँ। ठीक है, आपको 30 तक शब्द याद करना है। ठीक है, चलिए आधा कर दिया मैंने, आधा आप फाइनल में करिएगा। अंग, गात, काया, शरीर, देह,
तन। तो इसमें से आपको 2 शब्द याद कर लेने हैं, कोई भी 2 शब्द पर्यायवाची शब्द। अतिथि, मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत। अब आप इसमें से 2 शब्द को ही चुनिए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सारे अर्थ बता दिए। अब देखिए अनाज, अनाज का आप कर लीजिए जैसे कि अन्न, जैसे कि कर लीजिए खाद्यान्न। अहंकार, घमंड, अभिमान। आलोक, प्रकाश, रोशनी। तो 2-2 शब्द आप इसके याद कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे, हाँ ये पर्यायवाची शब्द हैं। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा। उद्यान, बाग, बगीचा। कल्पवृक्ष, कल्पतरु, कल्पद्रुम या देववृक्ष। कल्पतरु और देववृक्ष कर लीजिए। किसान, कृषक, खेतीहार। कुबेर, धनपति, धनाधिप। कोश, निधि, भंडार। गरुड़, गरुड़ का आप कर लीजिए खगेश, पक्षीराज। गहना, आभूषण, भूषण। चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सा। जन्म, उत्पत्ति, उद्भव। जमुना, यमुना, कालिंदी। झरना, निर्झर, स्रोत। डर, भय, आतंक, दहशत, खौफ, ये भी कर सकते हैं। तरु, वृक्ष, पेड़। दांत, दंत और दशन। दुर्गा, माता, काली, भवानी, चंडी, गौरी। इनके तो बहुत नाम है, आप 2 कर लीजिएगा। दुष्ट, दुर्जन, अधम या नीच। नरक, यमपुर, यमलोक। नाव, नौका, तरीनी। पंडित, विद्वान, विद्वान के साथ आप कर लीजिए इसमें से विशारद। पक्षी, खग, विहग। पत्थर, पाहन, पाषाण या फिर शिला। पाषाण और शिला कर लीजिए, ये 2, ठीक है। पथिक, राहगीर, यात्री। यात्री और राही कर लीजिए। पर्वत, गिरी, पहाड़, शैल, बुधर। इसमें से आप कर लीजिए पहाड़ और गिरी। पवित्र, निर्मल, पावन। पाप, अधर्म और पातक। वैसे आपको 30 तक करना है, यहाँ निर्मल और पावन तक आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया पर्यायवाची शब्द कैसे कैसे हैं, इन सबको आप कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका श्रुति शब्द। श्रुति शब्द ही होगा या फिर विलोम शब्द होगा, जो भी निकाल लेते। इसके बाद आपका है विलोम शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों में 2 शब्दों के बीच जहाँ अर्थ की समानता होती है, वहीं विलोम शब्द में परस्पर विपरीत अर्थ होता है, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, अच्छा बुरा आदि। विपरीत अर्थ होने के कारण ही विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो विपरीतार्थक शब्द क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये विलोम होता है, एक दूसरे से विपरीत होता है, उल्टा होता है। विलोम शब्द प्राय मूल शब्दों में निषेधवाची उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। आदर, निरादर, यहाँ पे उपसर्ग न का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे उचित, अनुचित। घात, प्रतिघात, यहाँ पे कभी कभी इसे हम कुछ शब्दों में मतलब प्रत्यय लगा देते हैं निषेधवाची, और उपसर्ग लगा देते हैं, सॉरी निषेधवाची मतलब निषेध किसको कहते हैं? ना को कहते हैं, और उपसर्ग तो आपको पता है कि आगे लगाया जाता है, लगाकर हम विलोम शब्द भी बनाते हैं। कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्ग के भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, उदय, अस्त, नगद, उधार आदि, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ विलोम शब्द भी प्रयोग करते हैं जिसमें उपसर्ग नहीं लगे होते। यहाँ पे भी आपको 75 दिए हैं कुल मिलाकर, लेकिन मैं आपको सिर्फ 32 कराऊंगी ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें, और इसी में से मैं आपको प्रश्न दूंगी। अंतरंग, बहिरंग। अधुनातन, पुरातन। अल्पज्ञ, बहुतज्ञ। अवनति, उन्नति। अभ्यंतर, बाह्य। आग्रह, दुराग्रह। उत्कर्ष, अपकर्ष। उर्वरा, उसर। उत्कृष्ट, निकृष्ट। कृत्रिम, स्वाभाविक। चेतन, जड़। जागृत, सुषुप्त। जंगम, स्थावर। जंगली, पालतू। तरुण, वृद्ध। दयालु, निर्दय। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अनुग्रह, विग्रह। अल्पायु, दीर्घायु। आकर्षण, विकर्षण। आलोक, अंधकार। उद्दंड, विनम्र। उष्ण, शीत। उद्यमी, आलसी। कृश, स्थूल, हिष्टपुष्ट। चिंतित, निश्चिंत। छल, निश्चल। जागृत, सुप्त। ज्योति, तम। तटस्थ, पक्षधर। दरिद्र, संपन्न। दुआ, बद्दुआ,
ठीक है, ये सब एक दूसरे के विपरीत है, उल्टे हैं शब्द, जैसे कि उत्कर्ष, अपकर्ष, आग्रह, दुराग्रह, ये सारे उल्टे शब्द हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द करा दी हूँ। एक में मैंने आपको 30 दे दिया है, दूसरे में मैंने आपको 32 दे दिया। इसके फ़ोटो मैं आपको भेजूँगी, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसी में से मैं आपको प्रश्न पूछूँगी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको श्रुतिशम और भिन्नार्थक शब्द भी करा दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।